नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जहाँ से भी क्लियर नहीं हो फिर से बताइएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी created nor be destroyed। ठीक है, nor be destroyed, only can change from one form to another, only can change from one form टू अनदर। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ना तो एनर्जी को रिड्यूस कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। कैसे? m मास का ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे प्लेस था, F फोर्स अप्लाई करने से इसमें आपने मोशन क्रिएट किया। जब F फोर्स अप्लाई करने से इसमें आपने बेटा मोशन क्रिएट किया तो अपनी जगह से मूव करना स्टार्ट करेगा। अभी यहाँ पे एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी बेटा कौन सी थी? पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव की कंडीशन पे था, एक्चुअल मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा था। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव की कंडीशन पे था, एक्चुअल मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा था। उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी थी आपकी। यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी में जैसे ही आपने F फोर्स अप्लाई किया। F फोर्स अप्लाई करने के बाद ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव करने लगेगा और जैसे ही मूव करना स्टार्ट करता है ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी कन्वर्ट हो रही बेटा वन फॉर्म टू अनदर, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। कैसे आप काइनेटिक टू पोटेंशियल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए ध्यान से, m मास का ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था अर्थ सरफेस पे, आपने इसको पिकअप किया और कुछ h हाइट तक लेके चले गए। यहाँ जब आप इसको मूव करा रहे थे तो आपने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी परफॉर्म कर रहे थे। जब A पॉइंट से आप B पॉइंट तक मूव कर रहे थे तो बेटा कौन सा मोशन परफॉर्म किया या कौन सी एनर्जी हम यहाँ पे चल रहे थे? काइनेटिक एनर्जी वर्क कर रही थी। और जब इस पॉइंट पे पहुँच के आपने इसको होल्ड कर लिया, जैसे ये पेन रखा हुआ है बेटा, आप इसको यहाँ से उठा के ऊपर तक लेके आते हैं, कुछ हाइट तक लेके आए ना, तो जब यहाँ से यहाँ तक मूव करा रहे हैं, ये जो डिस्टेंस आपने मूव कराई, ये जो डिस्टेंस थी बेटा, ये इस डिस्टेंस को मूव करने के लिए आपने कौन सी एनर्जी यूज़ की? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट वॉज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, पेन वॉज इन द स्टेट ऑफ मोशन। और जब आप इतनी डिस्टेंस लाने के बाद इसको यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, होल्ड करने पे क्या चाहिए? एक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? पोटेंशियल एनर्जी में, तभी आप इसको यहाँ पे रोक पाएंगे। अगर पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं होती तो इसको आप यहाँ रोक पाते? अपने आप नीचे गिर जाता। जैसे ही आप इसको यहाँ से लेफ्ट आउट कर देंगे अपने आप नीचे गिरेगा, यानी फिर से पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो सिंपल सा मेथड है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसमें बेटा एक डेरिवेशन है आपका छोटा सा, टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। अगर हम लेट कर लेते हैं, ध्यान से समझना बेटा, जब अगर हमने मान लिया बेटा लेट कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट था m मास का, m मास का एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लेस कराया गया है। ठीक है, A पॉइंट पे, यहाँ से इसको हमने ऊपर की तरफ मूव कराना स्टार्ट कर दिया। तो जब A पॉइंट से बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँचेगा आपका? B पॉइंट पे। तो मास सेम ही रहेगा, जो मास A पॉइंट पे था सेम मास आपका कहाँ पहुँच जाएगा बेटा? B पॉइंट पे। मास तो ऐसा तो नहीं बेटा कि मास रेड्यूस हो जाएगा। अब डिस्टेंस आपने कितनी ट्रैवल करी? लेट कर लेते हैं, h डिस्टेंस ट्रैवल करके आप यहाँ से वहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब यहाँ से इसको ड्रॉप कर देते हैं बेटा। कुछ x डिस्टेंस मूव करने के बाद ये एक पॉइंट B पे पहुँचता है या C पे पहुँच जाता है, तब इसकी वेलोसिटी होती है v। ये v वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, तो इसकी रिमेन हाइट जो बचेगी बेटा क्या आ जाएगी? h माइनस एक्स। जो बची हुई हाइट है वो कितनी आ जाएगी बेटा? h माइनस एक्स। तो इसी के लिए कैलकुलेट करते हैं क्या? टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट A। पहले हम A पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, फिर B पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, फिर C पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जहाँ से भी नहीं समझ आया बेटा ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो पहले टोटल एनर्जी एट, अब टोटल एनर्जी का मतलब क्या हुआ?
भाई दो टाइप की एनर्जी आपको पढ़ाई गई है बेटा, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम हर एक पॉइंट पे, पहला पॉइंट क्या है कि आप यहाँ पे रेस्ट की पोजीशन पे है, ये पेन यहाँ पे रख दिया गया था, रेस्ट की पोजीशन पे है, तो इसमें दो टाइप की एनर्जी वर्क कर रही होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी। अब आपने इसको लेफ्ट आउट किया, यहाँ से उठाया, जब आप यहाँ मोशन परफॉर्म कर रहे थे तो एनर्जी जब बी पॉइंट पे पहुँचे, आप यहाँ से मूव करके कहाँ पहुँच गए बेटा, बी पॉइंट पे, तो यहाँ भी दो टाइप की एनर्जी होंगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, दूसरी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। आपने इसको यहाँ से दोबारा से छोड़ दिया, ये नीचे की तरफ गिरने लगा, जब ये सी पॉइंट पे आ रहा होगा, गिरते टाइम ये सी पॉइंट पे होगा, तब यहाँ भी दो टाइप की एनर्जी होगी भाई, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो हर एक पॉइंट पे हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। पहले ए पॉइंट पे आते हैं, देखिए टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पॉइंट पे अगर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी बेटा देखिए, अगर आप रेस्ट की पोजीशन पे हैं, हमेशा से आपको जब पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन किया गया था तब आपको मैंने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन पे है, मूव नहीं कर रहा है, टेंड्स टू मूव की कंडीशन पे है, तो वहाँ सिर्फ बेटा एक ही एनर्जी होती है और वो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या रहेगी, ज़ीरो, और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता ही है किसके इक्वल होती है, mgh के इक्वल होती है। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी हो जाएगी बेटा, mgh। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। नाउ सपोज ड्यूरिंग फ्री फॉल, ऑब्जेक्ट को आप कहाँ लेके चले गए, ऊपर लेके चले गए, सपोज कर ले रहे हैं ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। अब जब सी पॉइंट पे पहुंच रहा है, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, ठीक है, तो वेलोसिटी इसकी कितनी है, v है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है बेटा, एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट पे एनर्जी कैलकुलेट करनी है। आप इसको यहाँ से लिफ्ट किया आपने इस ए पॉइंट से, जैसे ही ए पॉइंट से आपने इसको लिफ्ट किया, कहाँ तक लेके गए आप, बी पॉइंट तक। अब बी से ले जाने के बाद आपने इसको छोड़ दिया, जैसे ही आप इसको लेफ्ट करेंगे ये फ्री फॉल कर रहा होगा, नीचे की तरफ गिर रहा होगा। जब बेटा नीचे की तरफ गिरेगा तो सी पॉइंट पे हम लेट कर लेते हैं, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करके आया, एक्स डिस्टेंस, वेलोसिटी कितनी होगी, वी वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ गिर रहा होगा। तो अब जब हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए भाई, पोटेंशियल एनर्जी तो अब यहाँ रही नहीं, क्यों नहीं रही, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टेडी स्टेट में तो है नहीं, किस स्टेट में आ गया है, मूविंग कंडीशन पे। जब मूव कर रहा है तो उसके लिए क्या हो जाता है बेटा, हाफ mv²। अब देखिए मास तो पता है, लेकिन क्या v की वैल्यू पता है, नहीं पता है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना। लेट्स सपोज या लेट अस कंसीडर ड्यूरिंग फ्री फॉल, फ्री फॉल की कंडीशन पे बेटा क्या है, when body is at point C, during free fall, when body is at point C, जब बॉडी कहाँ पे थी बेटा, C पॉइंट पे थी, देन अब देखिए बेटा टाइम का यहाँ दूर दूर तक कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन दो होती हैं जिनमें टाइम यूज़ होता है, एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जिसमें दूर दूर तक टाइम का यूज़ नहीं होता है, v² इक्वल u² प्लस 2, और यहाँ पे क्या था बेटा, g, और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करके आए, x डिस्टेंस ट्रैवल करके आए थे, तो वो gx लिख दिया जाएगा। अब जब यहाँ से फ्री फॉल किया ऑब्जेक्ट ने बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल की कंडीशन पे होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाती है, इनिशियल स्पीड क्या हो जाती है बेटा, 0। ठीक है, तो जो v² इक्वल है ये आपका क्या आ जाएगा, 0 और प्लस में 2gx। ठीक है, तो जो v की वैल्यू आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट पॉइंट b इक्वल कितना आ जाएगा, अभी तो ये आप यहाँ से कैलकुलेट क्या कर रहे थे, v² की वैल्यू, और v², देन यहाँ लिख दीजिए, देन v² इक्वल आपका कितना आ जाएगा, 2gx। ठीक है, नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट C, जब ऑब्जेक्ट C पे है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वही सिंपल सा फॉर्मूला, क्योंकि अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी बेटा, ध्यान रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, 1/2 mv²। ठीक है, अब m तो आपका वही रहेगा 1/2, m की वैल्यू कितनी रहेगी, सेम m, और v² की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, 2gx।
ठीक है बेटा, 2gx। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 mgx, और ये 2 बार, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा mgx, यानी काइनेटिक एनर्जी जो होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आ जाएगी mgx के इक्वल। ठीक, अब एक चीज़ और ध्यान से समझना बेटा, अगर ऑब्जेक्ट को इसी C पॉइंट पे हमने होल्ड कर लिया, फ्री फॉल कर रहा था ऑब्जेक्ट, C पॉइंट तक आया, काइनेटिक एनर्जी हमने mgx कैलकुलेट कर ली। जब काइनेटिक एनर्जी आपने mgx कैलकुलेट कर ली तो किस पॉइंट पे पहुंचते हैं बेटा, C पे ही। ठीक, अब अगर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रोक लिया, होल्ड आउट कर लिया, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे कुछ, तब तो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी ना। मोशन परफॉर्म कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी होगी सिर्फ उतनी होगी जो क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा मोशन का, जो फोर्स मोशन का अपोज कर रहा होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर आप इसको यहाँ पे होल्ड आउट कर लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी किसकी आ जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी, mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी, और h की डिस्टेंस यहाँ से देखो C पॉइंट से नीचे तक की डिस्टेंस क्या है, h माइनस एक्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी बेटा कितनी आ जाएगी mg, और h की प्लेस पे क्या लिखेंगे बेटा, डिस्टेंस देखिए C पॉइंट से अर्थ सरफेस तक की डिस्टेंस क्या है, h माइनस एक्स थी, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा h माइनस एक्स। ठीक है, अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट C, ये आपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करी। नेक्स्ट आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी एट पॉइंट C। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट C। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, हमेशा की तरह वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, अब काइनेटिक एनर्जी आपका कितना था mgx, नेक्स्ट प्लस में क्या था पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ तो वही था m और g, x की प्लेस पे क्या था h माइनस एक्स। mg का अंदर मल्टीप्लाई कराइए बेटा, देखिए ध्यान से, mgx प्लस mgh, और माइनस में क्या आएगा mgx। mg का मल्टीप्लाई h से कराएंगे तो प्लस का mgh आ जाएगा, माइनस x से कराएंगे तो माइनस mgx आ जाएगा। mgx से mgx कैंसिल, आंसर आपका कितना आ जाएगा mgh। मतलब कहने का है बेटा, आप किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए, आपने A पॉइंट पे कैलकुलेट किया, आपने C पॉइंट पे कैलकुलेट किया, आप B पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, फिर वही आपका काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी फिर से वही क्या आ जाएगी mgh। मतलब अगर आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो आपका है अंडर ग्रेविटी मोशन परफॉर्म कर रहा है, हर एक कंडीशन पे, जरूरी नहीं अंडर ग्रेविटी ही कर रहा हो, नॉर्मल मोशन परफॉर्म कर रहा हो, हर एक कंडीशन पे उसकी जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, वो कंज्यूम रहती है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। इसी को बोला जाता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, जहाँ से भी समझ में नहीं है बेटा फिर से बताइएगा, दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा इसे। ठीक है।